बालक ध्रुव की अटूट भक्ति की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे जिनका नाम था उत्तानपाद। उनकी दो रानियां थीं, बड़ी रानी सुनीति और छोटी रानी सुरुचि। राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि से बहुत प्रेम करते थे और सुनीति को उतना महत्व नहीं देते थे। एक दिन बालक ध्रुव, जो सुनीति के पुत्र थे, अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे। राजा उस समय अपनी दूसरी रानी सुरुचि के साथ बैठे थे। जब ध्रुव पिता की गोद में चढ़ने लगे तो सुरुचि ने उन्हें रोक दिया और बड़े कठोर शब्दों में कहने लगीं, तुम इस गोद में बैठने योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम मेरी कोख से पैदा नहीं हुए हो। अगर तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना होगा। सुरुचि के इन कठोर वचनों से ध्रुव का बाल मन बहुत आहत हुआ। वे रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। माँ सुनीति स्वयं भी बहुत दुखी थीं, पर उन्होंने धैर्य बनाए रखा। उन्होंने ध्रुव को गले लगाया और बोलीं, पुत्र, रानी सुरुचि ने जो कहा वो सत्य है। तुम केवल इस जन्म में राजा की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। यदि तुम्हें ऊंचा स्थान प्राप्त करना है तो तुम्हें किसी और की नहीं, बल्कि परमात्मा की शरण लेनी होगी। वही तुम्हें ऐसा स्थान दे सकते हैं जो इस पृथ्वी पर कोई और नहीं दे सकता। सुनीति ने अपने पुत्र को समझाया कि इस संसार में सबसे बड़ा सुख भगवान की भक्ति में है, और यदि कोई सहारा दे सकता है तो वह केवल भगवान ही है। उन्होंने ध्रुव को भगवान नारायण की शरण में जाने और उनकी तपस्या करने का उपदेश दिया। अपनी माँ की बातों से प्रेरित होकर बालक ध्रुव, जिनकी आयु मात्र 5 वर्ष थी, घोर तपस्या करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिले। नारद जी ने ध्रुव के दृढ़ संकल्प को देखकर उन्हें भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उपदेश दिया और तपस्या के लिए उचित स्थान भी बताया। ध्रुव ने यमुना नदी के किनारे स्थित मधुवन में जाकर कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने सबसे पहले कंद मूल और फल खाकर, फिर केवल पानी पीकर और अंत में सिर्फ वायु का सेवन करके तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता भी उनकी तपस्या से भयभीत हो गए। अंततः बालक ध्रुव की अटूट भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान ने ध्रुव से वर मांगने को कहा। ध्रुव ने भगवान के दर्शन पाकर स्वयं को धन्य महसूस किया और कहा कि उन्हें किसी और चीज की इच्छा नहीं है, वे तो केवल भगवान के चरणों में ही स्थान चाहते हैं। भगवान विष्णु ने ध्रुव की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे पृथ्वी पर दीर्घकाल तक राज्य करेंगे, और तत्पश्चात उन्हें समस्त नक्षत्रों के बीच एक अद्वितीय और अविचल ध्रुव लोक प्राप्त होगा, जहां वो अनंत काल तक स्थिर और प्रकाशित रहेंगे। आज भी हम आकाश में ध्रुव तारे को देखते हैं, जो हमेशा एक ही स्थान पर स्थिर रहता है। ये उसी बालक ध्रुव की भक्ति और भगवान के वरदान का प्रतीक है। इस प्रकार बालक ध्रुव ने अपनी निष्ठा और दृढ़ संकल्प से भगवान को प्रसन्न किया और संसार में अमरता प्राप्त की। उनकी कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और लगन से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है।